नाज़रीन आदाब, 8 जुलाई 2022 मुताबिक 8 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में अहम खबरों के खास हिस्से। सऊदी अरब में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर सदाओं के साथ आज सुबह मनासिक हज का आगाज हो गया। हुज्जाज कराम खाना काबा में नमाज फज्र अदा करने के बाद एहराम बांधकर मिना पहुंच गए, जहां दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती बनाई गई है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वायरस की वजह से बैरून ममालिक से आज़मीन की सऊदी अरब आमद पर पाबंदी आयद रहने के बाद इमसाल 10 लाख आज़मीन हज की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिनमें 8.5 लाख गैर मुल्की आज़मीन शामिल हैं। मक्का मुकर्रमा, मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात की तरफ जाने वाली शहराओं पर कसीर मजमे के पेश नज़र मज़ाहिमत से बचने के इंतजाम भी किए गए हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म जॉनसन ने मुख्तलिफ स्कैंडल्स के बायस मुल्क में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार करने के बाद कंजरवेटिव पार्टी की क़यादत और वज़ारत उज़्मा से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया और कहा कि अगले वज़ीर आज़म के इंतखाब तक वो काम करते रहेंगे। जॉनसन ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने की तस्दीक की और कहा कि नए सरबराह के इंतखाब का अमल अब शुरू होना चाहिए। क़यास लगाए जा रहे हैं कि बरतानिया का अगला वज़ीर आज़म कौन हो सकता है। बहुत सारे नामों में साजिद जावेद के नाम की भी चर्चा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जुमेरात के रोज रियासती हुकूमत के उस हुक्म पर रोक लगा दी जिसमें हरिद्वार जिले को जानवरों के ज़बीहे से पाक इलाका करार दिया गया था। हाई कोर्ट के इस फैसले से जिला बिलखुसूस बंगलौर के मुसलमानों में खुशी का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि अब वो ईद उल अज़हा के मौके पर रिवायत के मुताबिक कुर्बानी कर सकेंगे। रियासती हुकूमत के हुक्म पर अदालत आलिया की जानिब से लगाई गई ये रोक ईद के पेश नज़र सिर्फ मंगलोर म्यूनसिपलिटी इलाके के लिए लगाई गई है। बकिया जिला में जानवरों के ज़बीहे पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ये मामला पहले ही अदालत में ज़ेर गौर है और हाईकोर्ट ने फैसला एक मुदाखलत की अर्जी पर समाअत के बाद सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की एफआईआर के खिलाफ ऑल्ड न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की अर्जी को मंजूर करते हुए जुमे को समाअत के लिए फहरिस्त बंद करने का हुक्म दिया है। मोहम्मद जुबैर ने एफआईआर रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज पेश किया था। उनके वकील ने अर्जी पर फौरी समाअत का मुतालबा करते हुए कहा कि एफआईआर को देखने से पता चलता है कि कोई जुर्म नहीं है और उनके मुवक्किल को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस गिरफ्तारी के हवाले से जर्मन वजारत खारजा के तबसरों पर हिंदुस्तान ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। भारतीय हुकूमत ने इसे अंदरूनी मसला करार दिया है। हुकूमत ने कहा है कि ये मामला अदालत में चल रहा है, इसलिए इस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं है। बता दें, जर्मन वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा था कि सहाफियों को उनके कहे और लिखे हुए कामों के लिए सताया और कैद नहीं किया जाना चाहिए। एक और खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में इख्तिदार से बेदखल होने के बाद भी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को राहत नसीब नहीं हुई है। एकनाथ शिंदे लगातार शिवसेना पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अब उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गया है। यहाँ शिवसेना के 67 में से 66 काउंसलर बागी हो गए हैं और एकनाथ शिंदे के ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। फिल्म अदाकार और कांग्रेस लीडर राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 8,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि जेल की सजा होने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें 20-20 हजार रुपए की 2 जमानतों और एक निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। राज बब्बर पर सरकारी काम में रखना अंदाजी करने और मारपीट का कसूरवार पाया गया है। राज बब्बर को सरकारी काम में रखना अंदाजी करने और मारपीट का कसूरवार पाया गया है। राज बब्बर फैसले के वक्त अदालत में मौजूद रहे। काबिल जिक्र है कि 2 मई 1996 में पोलिंग अफसर ने वजीरगंज में एफआईआर दर्ज कराई थी। राज बब्बर वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। वाज़ेह है कि 1 माह के अंदर जिला कोर्ट में सजा के खिलाफ वो अपील कर सकते हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने राज बब्बर को 2 साल की सजा और 8,500 रुपए का जुर्माना किया है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने आज मीडिया सेंटर लोक भवन में रियासती हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एनसीडीसी की उत्तर प्रदेश ब्रांच के लिए लखनऊ जिले की सरोजनी नगर तहसील के गांव जेती खेड़ा में 2.5 एकड़ आराजी की निशानदेही की गई है और उसे वज़रा की काउंसिल की मंजूरी के बाद हवाले कर दिया गया है। सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए कैशलेस तिब्बी सहूलत शुरू कर दी गई है। नायब वज़ीर आला ने बताया कि यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की तरफ से 108 एम्बुलेंस सर्विस में 812 नए एम्बुलेंस फराहम करने के लिए एम्बुलेंसों की खरीदारी का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। मिस्टर पाठक ने बताया कि रियासत के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज इदारों में MBBS कोर्स की कुल 1350 नशिस्तों में इजाफा किया गया है। नायब वज़ीर
اعلیٰ جناب کیشو پرساد موریہ نے گزشتہ روز کوشامبی میں امرت سروور کے تعمیراتی کاموں کا موقع پر معائنہ کیا اور متعلقہ افسران کو امرت سروور کا تعمیراتی کام معیار کے مطابق کرانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر منعقدہ پروگرام میں موجود دیہی باشندوں سے سرکاری اسکیموں سے فیضیاب ہونے کے بارے میں مکمل معلومات بھی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ مواضعات میں جلدی ہی 24 گھنٹہ بجلی سپلائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پورے ضلع میں 75 امرت سروور بنائے جا رہے ہیں اور آنے والے وقت میں گاؤں کے سبھی تالابوں کو امرت سروور بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ذریعے ہر گھر کو اقتصادی طور پر مضبوط کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ وقف املاک میں بے شمار بدعنوانیوں کے مجرم محمد عسکری علی ساکن سجادیہ امام باڑہ تحسین گنج لکھنؤ کا وکالت نامہ اتر پردیش بار کونسل الہ آباد نے جانچ کے بعد منسوخ کر دیا۔ اتر پردیش بار کونسل کے مطابق محمد عسکری علی نے وکالت نامہ حاصل کرنے کے لیے فرضی حلف نامہ داخل کیا تھا، جس کی بنیاد پر بار کونسل نے کارروائی کرتے ہوئے محمد عسکری کا وکالت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ محمد عسکری علی جتیندر نارائن تیاگی سابق میں وسیم رضوی کے خاص آدمی تھے، جنہوں نے شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم کے ساتھ مل کر وقف املاک میں بہت بدعنوانیاں کی تھی۔ محمد عسکری کا وکالت نامہ سید شبیہ الحسن رضوی ساکن گھاٹ منڈی ٹھاکر گنج کی شکایت کے بعد منسوخ کیا گیا ہے۔ مولانا ذکی نور ندوی نے کہا ہے کہ قربانی مذہب اسلام کا ایک اہم جزو ہے، اس پر ہونے والے اعتراضات بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قربانی کا مقصد کسی جانور کو مارنا یا تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ یہ ایک مذہبی عمل ہے جس کا تصور تقریباً سبھی مذاہب میں کسی نہ کسی طور پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ قربانی کے بکرے کی تصویر، بکرے کی شبیہ کا کیک وغیرہ بنا کر اسے ذبح کرنے سے قربانی کی ادائیگی نہیں ہوتی، یہ مذہب کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح جانور کی قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، لیکن یہ بات شرعی طور پر بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق بریلی میں درگاہ اعلیٰ حضرت کی جانب شائع ہونے والے ماہنامہ جولائی 2022 کے شمارے میں مفتی سلیم نوری نے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نقل کیا ہے، جس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے 1906 میں سفر حج کے دوران عرب کے لوگوں نے یہ سوال کرتے ہوئے فتویٰ مانگا تھا کہ کیا کسی گستاخ رسول کو قتل کر دینا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے شریعت کا حوالہ دیتے ہوئے کسی کے قتل کو ناجائز قرار دیا تھا اور فتوے میں انہوں نے کہا تھا کہ گستاخ رسول کو سزا دینے کا حق ملک کے بادشاہ کو ہے یا عدالت کو ہے، خواہ ملک میں اسلامی حکومت ہو یا غیر اسلامی۔ رسالے میں شائع مضمون میں اعلیٰ حضرت کے فتوے کی بنیاد پر لکھا گیا ہے کہ توہین رسالت کا مرتکب شریعت کے حساب سے مجرم تو ہے، مگر اسے سزا دینے کا حق صرف اور صرف عدالت کو ہے۔ اناؤ میں بقرعید، کنور یاترا، ساون میلہ وغیرہ جیسے تہواروں کو پرامن، مؤثر اور خوش اسلوبی سے روایتی انداز میں منانے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضلع مجسٹریٹ شری رویندر کمار کی صدارت میں ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف فرقوں کے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ نے کہا کہ بقرعید 10 جولائی کو منائی جائے گی اور اس کے بعد ساون میلہ شروع ہوگا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ جن جگہوں پر نماز ہوتی ہے وہاں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ نماز کہیں بھی سڑکوں پر نہیں ہوگی۔ آنے والی عید الاضحیٰ، کانوڑ یاترا اور ساون کے پیر اور دیگر تہواروں کو پیش نظر ضلعی سطح کی امن کمیٹی کی میٹنگ ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر چندر بھوشن کی صدارت میں کلکٹریٹ آڈیٹوریم حمیرپور میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں ضلع مجسٹریٹ نے کہا کہ بقرعید اور دیگر تہوار پرامن اور بھائی چارے کے ساتھ منائے جائیں۔ ضلع مجسٹریٹ نے مزید کہا کہ نماز کسی بھی صورت میں سڑکوں پر نہیں ادا کی جائے اور ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ممنوعہ جانوروں کی قربانی نہ کی جائے اور قربانی بند جگہ پر کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ تہواروں کے اوقات میں لاؤڈ اسپیکر کی آواز کی حد کو محدود کیا جائے تاکہ کسی شہری کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رامپور میں مدیحہ ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر شاداب خان اور تنظیم کے رضاکاروں نے مشن ایک مسکان مہم کے تحت شاہ آباد گیٹ چوراہے پر راہگیروں اور بالخصوص برادران وطن کے درمیان گلاب کے پھول دینے کے ساتھ ہی ٹھنڈے مشروبات تقسیم کیے۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا پیغام دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ مشن ایک مسکان کے تحت لوگوں کے چہروں پر مسکان لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی معاشرے میں بگاڑ کا کام تو بہت آسان ہے، لیکن تعمیر کے کام میں بہت وقت لگتا ہے۔ ہندو اور مسلمان کے نام پر نفرتیں اب ختم ہونی چاہیے۔ آپس میں بھائی چارے اور محبت کے ساتھ رہنے میں ہی ملک اور عوام دونوں کی بھلائی ہے۔ مراد آباد کے اسمبلی بلاری سے سماجوادی پارٹی کے MLA محمد فہیم کے خلاف تھانہ بلاری کے گاؤں ابراہیم پور کے پردھان ساجد علی نے MP MLA کورٹ میں عرضی داخل کر رکن اسمبلی محمد فہیم کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی درخواست کی ہے۔ تھانہ بلاری گاؤں ابراہیم پور کے پردھان ساجد علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد فہیم پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر گاؤں میں چل رہی راشن کوٹے کی دکان چلانے والوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔
श्रीलंका के मरकजी बैंक ने घरेलू अफरात ज़र से निपटने के लिए कर्ज की शरह सूद में इजाफा कर दिया है, जो रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गया है। मुकर्ररा कर्ज की सहूलत की शरह को बढ़ाकर 15.5% कर दिया गया है, जबकि फिक्स डिपॉजिट की सहूलत की शरह इसी रकम से बढ़कर 14.5% हो गई है, जो 21 सालों में सबसे ज्यादा है। यह फैसला जून में महंगाई 54.6% पर रिकॉर्ड साल बसाल की बुनियाद पर आने के बाद किया गया है, जबकि खुराक की अफरात ज़र 80.1% तक पहुंच गई है। वजीर आजम विक्रमासिंघे ने मंगल को पार्लियामेंट में कहा कि अशिया की कीमतों में इजाफे और गिरती हुई करेंसी के दरमियान आने वाले महीनों में महंगाई 60% तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका की आबादी माशी और खुराक के शदीद बहरान का शिकार है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अमरीका से 10 साल पुराना मुआहिदा खत्म होने पर कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने बयान में कहा कि अफगान अवाम ने गुज़श्ता 20 बरसों के दौरान बहुत सी मुश्किलात उठाई हैं। अमरीका के नाम और गैर नेटो इत्तेहादी बनने से अफगान अवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचा। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा कि अमेरिका ने 2012 में अफगानिस्तान को गैर नेटो इत्तेहादी के तौर पर तस्लीम किया था और इस सिलसिले में साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन और अफगान सदर हामिद करज़ई ने मुश्तरका तौर पर ऐलान किया था। एक और खबर के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान इंतजामिया ने इस खबर की तस्दीक की है कि उज़्बेकिस्तान पर अफगानिस्तान से रॉकेट हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान इंतजामिया के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि यह रॉकेट हमला कुछ शरपसंद अनासिर ने किया है कि जो अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि इन अनासिर को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान से यह हमला ऐसी हालत में हुआ है कि इस मुल्क की तालिबान इंतजामिया की जानिब से बारहा यह ऐलान किया जा चुका है कि अफगानिस्तान के सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सहयूनी हुकूमत और इंतहा पसंद मस्जिदुल अक्सा पर जलगार और गरब उर्दन के तारीखी मकामात पर हमला करके उन मकामात पर कब्जा करना और सहयूनी कॉलोनियों को तौसीह देना चाहते हैं, जिसके पेश नज़र एक बार फिर फ़लस्तीनी तंजीमों ने अवाम से अपील की है कि वो जुमे के रोज़ मस्जिद के अंदर बड़े पैमाने पर इकट्ठा हों। फ़लस्तीन के इंफॉर्मेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी रहनुमाओं और तंजीमों ने अवाम से अपील की है कि वो मस्जिदुल अक्सा से मुताल्लिक़ इसराइल की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए कल बरोज़ जुमा बड़े पैमाने पर मस्जिदुल अक्सा पहुँच जाएँ और नमाज जुमा में शिरकत करें और एतिकाफ पर बैठें। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।